स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एट होम। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जो है 10th क्लास के सारे चैप्टर्स कर पाएंगे साइंस के। इसके अलावा इस चैनल पर आपको इंग्लिश की भी वीडियोस मिलेंगी जो आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए चलिए ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। ये हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या है, हमें ये पता चलेगा कि हमारे आसपास 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। जो नेचुरली जो हैं वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। उनको हम उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अलग अलग करके समझते हैं। आज हमारे पास 80 मेटल्स हैं जिनको हम मेटल कहते हैं, और ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, क्ले की शेप के हो सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस हो सकते हैं और फ्रजाइल नहीं होते, यानी कि ये जो है आसपास के एटमॉस्फेयर से इफेक्ट नहीं होते। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे आसपास 22 हैं, लेकिन फिर भी उनकी अबंडेंस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा है। रूम टेम्परेचर पे हाफ जो नॉन मेटल हैं वो गैसेस होती हैं, मोस्टली नॉन मेटल गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। ब्रोमीन को छोड़कर जो कि लिक्विड होता है। इस तरीके से हमें जो है सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता चलेगा। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम जो एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के आधार पर इनको हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें देखिए मेटल्स में हमें एग्जांपल दिखते हैं आयरन, कॉपर। मेटलॉइड्स हैं सिलिकॉन जैसे। नॉन मेटल्स हैं हमारे पास मोस्टली जो है गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इस तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे। देखिए ये सारे टॉपिक हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मेटल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मेटल्स? एलिमेंट्स whose atoms are have small number of electron। वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम मात्रा में हमें मिलती है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि लास्ट वाले शेल में हमें कम से कम इलेक्ट्रॉन मिले, और इनमें ज़्यादातर टेंडेंसी होती है पॉजिटिव आयंस बनाने की, जिनको हम बोलते हैं कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, वो हमारे हो जाएंगे मेटल्स। और नॉन मेटल क्या होते हैं? द एलिमेंट्स दैट आर नॉट मेटल। जो मेटल नहीं होते हम उनको यूजुअली बोल देते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है वो हाईली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उनकी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर ज़्यादातर नहीं होते। ये सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी। सॉलिड नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल विद लिटिल और नो मेटेलिक लस्टर। लस्टर होता है उसके अंदर की चमक हमें कैसी दिखाई देती है। मोस्ट नॉन मेटल हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। बहुत सारे नॉन मेटल जो हैं इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो डिस्प्ले करते हैं वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़। उसमें बहुत ज़्यादा हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेटलॉइड्स क्या होते हैं। हमने मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होती हैं। ये मेटलॉइड जो हैं बिल्कुल इनकी एक बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है, जो कि है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का बिहेव हमें शो करते हैं, यानी कि इसमें मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स की भी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। मेटलॉइड्स और द सेमी मेटल कैन बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करें। इनमें सारे के सारे सॉलिड हो सकते हैं बट नॉट लस्ट्रस एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें देखिए इनके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, थीलियम और पोलोनियम। इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं?
ये ब्रिटल होंगे, लस्ट्रस मेटालिक एलिमेंट दैट एग्जिबिट सेमी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज। इनकी सेमी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कंडक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी। अनलाइक मेटल हाउएवर दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। मेलिएबल होता है और डक्टाइल यानी कि उनको शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम नहीं कर सकते मेटलॉइड्स को। इनमें देखिए नेक्स्ट है यूज़ कहाँ कहाँ होता है मेटलॉइड्स का। ये यूज़ होते हैं केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलॉय इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि एलॉय बनाने में मेटल का इस्तेमाल होता है, जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन वर क्रिटिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर in the late 1940s and to this day the integral part of semiconductor and solid state electronics। यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? ट्रांजिस्टर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि अब तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड यूज़ है। इसका यूज़ एलॉय बनाने में किया जाता है, प्यूटर एंड बेबेट। वाइल chemical form of antimony are used as a flame retardant ingredient in plastics and other materials। तो ये फ्लेम रिटार्डेंट होता है जो फ्लेम्स को हटाए, यानी कि फ्लेम्स का उस पर कोई असर नहीं होता। आगे देखिए, ये है इनका यूज़ किया जाता है मशीनबिलिटी ऑफ सर्टेन स्टील, यानी कि स्टील्स की जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रोथर्मल एंड फोटोवोल्टिकल अप्लायंस ड्यू टू इट्स यूनिक थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका इस्तेमाल फोटोवोल्टिक एप्लीकेशंस में भी किया जाता है, यानी कि जिनमें धूप से बिजली बनती है। बोरॉन एंड एक्सट्रीमली हार्ड एलिमेंट, बहुत ही हार्ड एलिमेंट होता है ये। इसका इस्तेमाल बॉन्डिंग एजेंट में किया जाता है। अब देखिए इस तरीके से आगे है डोपेंट इन द सम सेमीकंडक्टर। इनका यूज़ किया जाता है, जिनका डोपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डोपिंग का मतलब होता है हमें जो है एक एलिमेंट के अंदर कुछ मात्रा में इसकी डाल दी जाए, तो अगर कुछ अमाउंट हम उसमें डाल देंगे तो हम उसको बोलेंगे डोपिंग। इम्पोर्टेंस क्या है इनकी डेली लाइफ में? इनके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके जो यूजेस हैं ये आप वीडियो पॉज करके जो है वो स्टडी कर सकते हैं।